आज आप लोग जहाँ पधारे हैं उस क्षेत्र को हम कानबाई बोलते हैं। कानबाई क्षीरसागर के नाम से भी जानते हैं। क्षीरसागर वो स्थान है जहाँ पे विष्णु भगवान श्री हरि अपने शीर्षक्रिया पे विराजमान है, शेषनागम जिसे कहते हैं। और जब भगवान विष्णु ने धरती का निर्माण किया, निर्माण करने के बाद जो पहला पदार्पण है धरती पे, वो भगवान विष्णु का हम इस क्षेत्र पे मानते हैं। पदार्पण के बाद भगवान विष्णु ने एक पैर पर 10,000 वर्ष तक तपस्या करी। तपस्या करने के बाद उन्होंने नाभि से ब्रह्मा जी को प्रकट किया और फिर ब्रह्मा जी को आदित्य की धरती पे जो भी जीवन संचालन है आप संभालो। फिर उसके बाद हर युग में इस क्षेत्र में जो पुष्कर का क्षेत्र हो गया, ये क्षेत्र हो गया, कानबाई का क्षेत्र हो गया, एक हम 25 किलोमीटर का डायमीटर के हिसाब से हम एक एरिया मानते हैं क्षेत्रफल में। उस हिसाब से हर युग में भगवान ने अपनी उपस्थिति का एक ना एक प्रमाण दिया है। जैसे भगवान श्री कृष्ण 2 से 3 बार यहाँ पधार चुके हैं। एक बार हंस और डिम्बक नाम के 2 राक्षस थे जिनका जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज आपको विष्णु जी की सबसे प्राचीन प्रतिमा के दर्शन कराने वाले हैं। जी हाँ गाइस, 100 नहीं, 200 नहीं, 500 नहीं, 1000 नहीं, पूरे 45,000 साल पुरानी प्रतिमा के दर्शन आपको कराने वाले हैं, जो कि पुष्कर से 10 किलोमीटर दूर सूरजकुंड नाम के गांव में है। और यहाँ का क्षीरसागर कानबाई मंदिर इसे कहा जाता है। मंदिर का ऑरा, मंदिर की शक्ति इतनी शक्तिशाली है कि जैसे ही आप मंदिर के प्रवेश करते हैं, मंदिर के अंदर आपको एक अलग ही ऊर्जा अपने अंदर स्थित दिखाई देती है। तो आइए जानते हैं इस पूरी हिस्ट्री इस मंदिर की पंडित जी से, जो कि हमें बताएंगे इस मंदिर का इतिहास, कितने साल पुरानी ये मूर्ति है, क्या क्या किसने चमत्कार है यहाँ पे। और ये दर्शन है हनुमान जी के। ये हनुमान जी हैं यहाँ के जो इसकी रक्षा करते हैं। तो गाइस, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ऐसे मंदिर के दर्शन करना जहाँ पर 45,000 साल पुरानी प्रतिमा के दर्शन आपको हो रहे हैं, वो भी भूपेंद्र ओझा ब्लॉग्स के मार्फत। बहुत ही कम लोग यहाँ पर आ पाते हैं, लेकिन जो लोग आते हैं वो इस मंदिर के बारे में कंप्लीट जानकारी जब सुन लेते हैं, उसके बाद में दौड़े चले आते हैं। तो ये है वो कुंड, सूरज कुंड, जहाँ से इस प्रतिमा का उद्गम हुआ था। इसमें से ये निकाला गया था। ये क्षीरसागर इसे कहा जाता है। यहाँ पर 3 नदियों के संगम यहाँ नीचे होते हैं। काफ़ी गहरा कुंड है और काफ़ी प्राचीन है कुंड। ये आप देख पा रहे होंगे कि इसकी बनावट देख के आपको अंदाज़ा लग पा रहा होगा कि कितना प्राचीन ये कुंड है। तो गाइस, ऐसे मंदिर के दर्शन यदि आपने नहीं किए तो तुरंत दर्शन कर लीजिए, क्योंकि दर्शन करने से भी आपको वही सौभाग्य प्राप्त होता है जो फिज़िकल विजिट से होता है। लेकिन हम आपसे यही चाहेंगे कि जब भी आप पुष्कर आते हैं, इस मंदिर के दर्शन अवश्य करें। थोड़ा सा गांव का एरिया है और रोड यहाँ पर नहीं बना हुआ है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचते हैं, आपका दिन जो है वो सुखमय हो जाता है। तो आइए चलते हैं मंदिर के अंदर और दर्शन कराते हैं आपको कानबाई मंदिर के। सबको बता देता हूँ एक साथ आ जाइए। आप भी आ जाइए, नज़दीक आ जाइए थोड़ा सा। आज आप लोग जहाँ पधारे हैं उस क्षेत्र को हम कानबाई बोलते हैं। कानबाई क्षीरसागर के नाम से भी जानते हैं। क्षीरसागर वो स्थान है जहाँ पे विष्णु भगवान श्री हरि अपने शीर्षक्रिया पे विराजमान है, शेषनागम जिसे कहते हैं। और जब भगवान विष्णु ने धरती का निर्माण किया, निर्माण करने के बाद जो पहला पदार्पण है धरती पे, वो भगवान विष्णु का हम इस क्षेत्र पे मानते हैं। पदार्पण के बाद भगवान विष्णु ने एक पैर पर 10,000 वर्ष तक तपस्या करी। तपस्या करने के बाद उन्होंने नाभि से ब्रह्मा जी को प्रकट किया और फिर ब्रह्मा जी को आदित्य की धरती पे जो भी जीवन संचालन है आप संभालो।
फिर उसके बाद हर युग में इस क्षेत्र में जो पुष्कर का क्षेत्र हो गया, ये क्षेत्र हो गया, कानबाई का क्षेत्र हो गया, एक हम 25 किलोमीटर का डायमीटर के हिसाब से हम एक एरिया मानते हैं क्षेत्रफल में, उस हिसाब से हर युग में भगवान ने अपनी उपस्थिति का एक न एक प्रमाण दिया है। जैसे भगवान श्री कृष्ण 2 से 3 बार यहाँ पधार चुके हैं। एक बार हंस और डिम्बक नाम के 2 राक्षस थे जिनका धरती पे प्रकोप बहुत ज़्यादा हो चुका था, तो दुर्वासा ऋषि के कहने पे भगवान श्री कृष्ण पधारे थे और उन हंस और डिम्बक से वध किया था। और पहली बार ही भगवान श्री कृष्ण ने अग्निबाण का प्रयोग किया था। तो उस समय युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण बहुत ज़्यादा घायल हो चुके थे। तो उस समय कुछ समय के लिए उन्होंने इस क्षेत्र को अपना निवास स्थान बनाया था और उसी समय उनका जन्मोत्सव भी आया था। तो तब जन्मोत्सव भी मनाया था श्री कृष्ण ने। तो तब से लेकर अभी तक हमेशा श्री कृष्ण जन्माष्टमी को उनका भव्य जागरण होता है ठाकुर जी का। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को श्रृंगार होता है। अगले दिन गोगा नवमी का मेला होता है। तो उस समय दूर दूर से लोग झंडे लेके आते हैं और दही हांडी का कार्यक्रम भी आयोजन करवाते हैं। और दूसरी बारी भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा से निकल रहे थे, कंस का वध करने के बाद द्वारिका बसाने के लिए जब जा रहे थे, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण पधारे। तब भी उन्होंने कुछ समय के लिए इसी क्षेत्र में निवास स्थान किया और वापस पुनः उनका जन्मोत्सव उन्होंने मनाया। और इसी के बीच में पहले ऐसा होता था कि राजा कोई जगह छोड़ता था तो साथ में प्रजा भी जाती थी। जब अगर आपने ध्यान से अगर थोड़ी राम जी का सुना होगा उनका जीवन, उसमें ये पता था कि जब राम भगवान को जब वनवास दिया गया तो बहुत सारे लोग बोलते हम भी साथ में चलेंगे, क्योंकि जहाँ राजा जाता है वहाँ पे प्रजा भी जाती है। तो राजा से राज्य होता था प्रजा के साथ में, ऐसा माना जाता है। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा से निकल रहे थे द्वारिका बसाने के लिए, तो बहुत सारे लोग उनके साथ में निकले। साथ में निकलते रहे, उनको जिसको जहाँ पे सूटेबल लगा लोग वहाँ रहने लगे। जैसे अब गोविंद का नाम सुना, एक जगह का नाम है गोविंदगढ़, रास्ते में यहाँ पे आता है वो नांद, आगे नंदगांव नाम से नांद है, भगवानपुरा है, मोतीसर है, ये कानबाई है जहाँ पे श्री कृष्ण का निवास है। ऐसा तो भगवान श्री कृष्ण 2 से 3 बार पधारे, तब यहाँ पे उन्होंने निवास स्थान किया। तो तब से इस जगह को हम कानबाई के नाम से जानते हैं। भगवान श्री राम को जब वनवास दिया गया तो भगवान श्री राम 2 बार पधारे। एक बार वनवास के समय पधारे यहाँ पे, दूसरी बार भगवान श्री राम जब लंका ध्वस्त करके पधारे तो अपने पिताजी का पिंडदान कराने के लिए पुष्कर में पधारे थे भगवान श्री राम, तब पधारे। और उसके अलावा पांडवों को जब अज्ञातवास के लिए दिया गया उनको, उस समय पांडव सामने पांडे, ये जो नाग पहाड़ी देख रहे हो उसको नाग पहाड़ी बोलते हैं हम, जो सामने अरावली की श्रृंखला है ये, वो नाग पहाड़ी कहते हैं उसको। उस समय पांडव यहाँ पे वहाँ पे पधारे और पांडेश्वर मंदिर भी है, अनंता होटल के जस्ट सामने एक मंदिर है पांडेश्वर, वहाँ पे पांडु पधारे थे। वहाँ उस समय उन्होंने केव भी है, वहाँ पे आप जाके अगर जाना होगा तो आपको पता चलेगा वहाँ पांडव पधारे। और क्योंकि पांडवों ने ऐसा एक वो बोला कि जो नागों की रक्षा करने के लिए पांडव हमेशा रहेंगे, तत्पर रहेंगे, इसलिए वहाँ पे नागेश्वर मंदिर भी है पांडवों का। तो पांडव भी यहाँ पधार चुके हैं। और भगवान विष्णु के अलावा भगवान शिव ने भी यहाँ पे 9000 वर्ष तक एक पेड़ पर तपस्या करी है। तो जो भगवान विष्णु का सबसे बड़ा मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आप जो सुनते हो, तो ऐसा कहा जाता है कि इस क्षेत्र पे क्योंकि भगवान विष्णु ने 10,000 वर्ष तक तपस्या करी, तो एक मंत्र का जो फल है वो 10,000 गुना माना जाता है। तो अगर आपने यहाँ पे कम से कम अगर 11 बार भी करा तो हम ऐसा मानते हैं कि हमने 1,10,000 वर्ष तक इस मंत्र का, उतना एक मंत्र को जपो आप और एक ओम नमो भगवते वासुदेवाय को जपो, उतना ही फल मिलता है जितना 10,000 गुना एक मंत्र को जपने में मिलता है, ऐसा मानते हैं यहाँ पे। और ये जो प्रतिमा देख रहे हैं ये श्री हरि की वो प्रतिमा है जहाँ पे हम इसको ऐसा मान सकते हैं कि जो भी लीला रचते हैं भगवान, जो भी जितने युग चल रहे हैं सारे, तो जहाँ से स्टार्टिंग और एंडिंग यही इनके स्वरूप है जहाँ पे भगवान श्री हरि विराजते हैं। ये प्रतिमा 4 से 5,000 वर्ष पुरानी कार्बन डेटिंग के हिसाब से मानी जाती है, जो एक आधुनिक हम साइंस बोलते हैं, जिससे हम पता करते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर कोई जैसे बोलते हैं ना ये पेड़ इतने साल पुराना है, कार्बन टेस्ट बोलते हैं उसको, कार्बन डेटिंग के हिसाब से। तो उस हिसाब से 4 से 5,000 वर्ष पुरानी इस प्रतिमा को हम मानते हैं। लेकिन मंदिर का जो इतिहास है, जो हमने पढ़ा है, जो हमारे पूर्वज हमें कहते हैं, उसके हिसाब से ये 41,070 वर्ष हम पुरानी इस प्रतिमा को मानते हैं। और ये स्वयंभू प्रतिमा है। इसका उद्गम स्थल पीछे क्षीर सागर कुंड है, वहाँ से इसका प्रतिमा का उद्गम हुआ है ऐसा। और रिसेंटली अगर औरंगजेब नाम का एक शासक था, तो जिसका यही था कि सारे उसको मंदिर तोड़ के उसको मस्जिद बनवानी है। तो जब उसको इस मंदिर के बारे में पता चला तो उसने भी यहाँ पे भी कोशिश करी। तो उस समय ये जो मंदिर था वो नागा साधु संभालते थे। तो आप ही सामने देख रहे हैं ये रामकिशन दास जी महाराज है। इनकी 132 वर्ष आयु थी उस समय, ऊपर वाले। और इन्होंने फिर पिताजी दादाजी को गोद लिया। दादाजी से हमारे पिताजी, हमारी पीढ़ी चलती आ रही जो यहाँ की सेवा कर रही है मंदिर की। तो इनसे पहले भी जो महाराज थे औरंगजेब के समय में, उन्होंने औरंगजेब को श्राप दिया था, एक अकाल मृत्यु का श्राप दिया था और दूसरा कि तेरी जो आयु है घट जाएगी। तो औरंगजेब को आप जब भी देखोगे कहीं पे आपको वो मतलब यंग नहीं दिखेगा, हर जगह आपको उसकी दाढ़ी दिखेगी। आपने अभी एक मूवी आई छावा, उसमें भी आपने देखा औरंगजेब बूढ़ा ही दिखाया, कहीं पे यंग नहीं दिखाया आपको औरंगजेब। तो यहाँ से फिर औरंगजेब अकाल मृत्यु का तो काल भैरव की पूजा करवाई थी उसने, काल भैरव की पूजा करके भागा वो। और उसको जो श्राप मिला था कि उसकी आयु जो घट जाएगी, जो बूढ़ा दिखने लग जाएगा वो, तो यहाँ से भागा गया पुष्कर। पुष्कर 2 है,
एक बूढ़ा पुष्कर आप जिसको कहते हैं और एक अभी जो नया वाला पुष्कर है। तो बूढ़ा पुष्कर उस समय सिर्फ पुष्कर हुआ करता था, तो वहाँ पे बूढ़ा पुष्कर में उसने पानी में अपनी प्रतिबिंब देखे मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, तब उसको एहसास हुआ कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, तो इसलिए लोगों ने उसका नाम बूढ़ा रख दिया। और जो आप पूछ रहे थे कि प्रतिमा 2 क्यों है, तो ये उन्हीं की एक रेप्लिका है, क्योंकि औरंगजेब ने जितने भी मंदिर तोड़े, सारे मंदिर तोड़ने में वो सफल हुआ, विफल कहीं नहीं हुआ, तो उसको यहाँ से पराजय मिली। लेकिन लोगों के दिमाग में मेंटेलिटी थी कि भाई जो प्रतिमा है खंडित हो चुकी है कहीं ना कहीं रूप से, तो उन लोगों की मेंटेलिटी निकालने के लिए इसी के एक रेप्लिका आपने सामने उधर सामने देखी है। ये यहाँ का इतिहास है। ये खंडित है? नहीं, अच्छा, वो कितनी पुरानी हो गई फिर? वो भी 300-400 हाँ ऐसा। और ये 41,000 41,070 वर्ष पुरानी हम हमारे मंदिर का जो इतिहास हमारे जो कहता है, जो हमारे पूर्वज हमें बता के, उस हिसाब से हम इसको इतना मानते हैं ऐसा। हाँ, ये समुद्र मंथन के बाद ब्रह्मा, शंकर और शिव के इंद्र के सप्तऋषियों द्वारा सेवित है, मतलब ये जो इनकी उपस्थिति यहाँ पे सारे देवी देवता इनकी सेवा के अंदर सेवित हो रखे हैं ऐसा। और ये कुंड का क्या इतिहास है? कुंड का इतिहास है कि त्रिवेणी संगम हम इस क्षेत्र के नीचे मानते हैं, जहाँ पे गुप्त गंगा है, नंदा सरस्वती नदी है, उनका त्रिवेणी संगम होता है। तो पहले के टाइम पे यहाँ पे पानी बहुत हुआ करता था, तो पहले ऐसा था कि मतलब जमीन में अगर आप 2 से 3 बार ऐसे फावड़ा मारोगे तो पानी निकल जाता था। पहले इतना क्षेत्र में पानी था, तो एक नंदा सरस्वती का बेल्ट बनता था, नदी का फ्लो बेल्ट बनता था यहाँ पे। तो उसी की एक शीर मतलब एक स्रोत होता है नदी का, जो अंडरग्राउंड जो रिवर्स फ्लो होती है उनका एक स्रोत होता है। आजकल तो ट्यूबवेल करके हम होते हैं, पहले जो बावड़ियाँ बनती थी, बावड़ियाँ ऐसी होती थी कि कहीं से आपने कहीं खोदा, आपको आसार लगता है कि यहाँ पे पानी निकल सकता है, वो खोदते हैं वहाँ पे, फिर वो कुआं जैसे ट्यूबवेल्स बनती, कुएं बनते पहले उस हिसाब से। स्टेप वेल जिसको हम कहते हैं, स्टेप वेल में ओरिजिनली वो लाइक डायरेक्ट नीचे कनेक्शन होता है, पानी अपना ऊपर आता है नीचे जाता है। उसी हिसाब से इसके एक शीर हम गुप्त गंगा और त्रिवेणी संगम का शीर मानते हैं, जो वहाँ पे नीचे इस हमारे जो कुंड है उसमें कुंड में पहले निकली हुई थी, वहीं से इसका मूर्ति का जो हम उद्गम हम मानते हैं। ये स्थापित यहाँ कब हुई? ये स्थापित नहीं, ये स्थापित पहले वहाँ उस जगह थी जो औरंगजेब के टाइम, जब मैं आपको जैसा बताया ऐसा उसने कोशिश करी, तो फिर लोगों के दिमाग में एक मेंटेलिटी बनी जाती, तो उस समय फिर औरंगजेब का जब यहाँ से गया वो, उस समय फिर उसको यहाँ से स्थापित, यहाँ ला के स्थापित करी प्रतिमा को ऐसा। चरण दबाते लक्ष्मी जी के? हाँ, ये लक्ष्मी जी चरण दबा रहे, विष्णुवान लेटे शीर्षया पे, शंख चक्र गदा पद्म के विराजमान है, शेषनाग पे विराजमान है ऐसा। और कुछ चमत्कार या कुछ है क्या? चमत्कार तो आप इसको ऐसा मानो कि बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे आज आप लोग सुन के आए हो, तो बहुत सारे ऐसे आके बोलते हैं कि हमें दर्शन हुए ठाकुर जी के, तो दर्शन इसी प्रतिमा के होते हैं। तो ये अलग बहुत सारे लोग जो दूर दूर से आते हैं, लाइक कोरोना के अंदर एक थे, बहुत एजेड थे पर्सन थे, और उनके बेटे के साथ वो स्पेशल परमिशन लेके आए थे, सिर्फ दिल्ली से आए थे वो, यही कि बस ठाकुर जी के दर्शन है। और फिर कुछ साल बाद उनकी डेथ भी होगी, क्योंकि वो एक दर्शन लिखे हुए थे कि आखिर में आप लास्ट टाइम में दर्शन करेंगे, उन पकड़ के उनको लेके आए थे, दर्शन कराए थे ऐसा। तो उस टाइम मैं ही था यहाँ पे, मैंने ही दर्शन करवाए थे। तो चमत्कार तो लोगों को होते हैं जिनको आते जाते रहते हैं। अभी आप लोग भी आज दर्शन लिखे हुए हैं आप लोगों के, आप पूरे परिवार के साथ दर्शन करने आ पाए हो ऐसा। यहाँ ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आपको तीनों देव के दर्शन हो जाएंगे। 25 किलोमीटर जो है ना, मैं आपको एक डायमीटर बताया क्षेत्रफल, उस हिसाब से पुष्कर में ब्रह्मा जी के हो जाते हैं, सावित्री माता के हो जाते हैं, यहाँ पे विष्णु भगवान के आपको दर्शन हो जाते हैं। पुष्कर में विष्णु भगवान के रंगनाथ मंदिर में भी जाते हैं, न्यू रंग जी का टेम्पल है, ओल्ड रंग जी का टेम्पल है, दोनों वहाँ पे हो जाते हैं। और अजयपाल जी भी है, बेदनाथ जी भी है, और यहाँ पे आगे जाओगे ककड़ेश्वर मकड़ेश्वर मंदिर भी है। तो वहाँ पे आपको तीनों देव के इस क्षेत्र में आपको दर्शन हो सकते हैं ऐसा। शिव जी का कौन सा है? शिव जी का ककड़ेश्वर मकड़ेश्वर यहाँ पे मंदिर है। अच्छा, आगे से। हाँ, आगे जाके मंदिर है ककड़ेश्वर मकड़ेश्वर, और अजयपाल जी बेदनाथ जी भी है ऐसा। एक पुष्कर में भी अटपटेश्वर। अटमटेश्वर, हाँ वो भी अटमटेश्वर माता वो भी है। समुद्र मंथन के बाद सेवित सेवित मतलब कि सेवा के अंदर सारे, जैसे लिखा ना, समुद्र मंथन के बाद ब्रह्मा शंकर इंद्र व सप्त ऋषियों द्वारा सेवित, मतलब उनको विराजमान करवाया ठाकुर जी को। और समुद्र मंथन होने के बाद फिर उन्होंने जो मोहिनी रूप धारण किया, वो आपको सारी कथा मालूम ही है। उसके बाद जो ठाकुर जी विराजमान है, यहीं से सारी लीला उन्होंने शुरू करी, यहीं से सृष्टि का निर्माण करना। ये तो एक सृष्टि का एक कि हमारा डायमेंशन चल रहा है, ऐसे कहीं सारे युग जितने चलते हैं, हमारे चारों युग खत्म होते शुरू होते खत्म होते, लीला चलती रहती है ऐसा। हाँ, नाभि से ब्रह्मा जी को उन्होंने उत्पन्न किया, कमल पे विराजमान करने के बाद ऐसा। सबसे पहले है ना सृष्टि में, या शिव जी तो आदि, शिव जी और ब्रह्मा जी, हम दो, शिव जी और विष्णु जी, ये दो हैं। हाँ, और हाँ, विष्णु जी ने फिर अपनी जो पृथ्वी जिसको सृष्टि का निर्माण, हाँ, विष्णु जी ने ही ब्रह्मा जी को जन्म दिया, अपनी नाभि से प्रकट किया विष्णु जी को, हम ऐसा कह उसको ब्रह्मा जी को हम ऐसा कह सकते हैं। उन्होंने इसी उद्देश्य से ब्रह्मा जी को प्रकट किया कि हैंडल कर रखा है। सही बात है। मैं भी चुप कर सृष्टि बनाई। बाकी कोई खास बात जो छूट गई हो? नहीं, बता दी मैंने मोस्ट ऑफ सारी आपको एक बार में। कुंड है क्या?
पीछे इसके मंदिर की जहाँ गाड़ी खड़ी करी हो ना, सामने नीचे वो कुंड है वहाँ। मोहित वैष्णव। वैष्णव जी। धन्यवाद साहब, आपने बहुत अद्भुत बिल्कुल। जय श्री कृष्ण।